हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा पंचायती राज से संबंधित है। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे हम कंप्लीट करेंगे। ये भी एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ से तो क्वेश्चन आपके यानी कि हरियाणा जीके से संबंधित है, सेंटर की जीके से भी बनते हैं क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा, पंचायती राज की जो शुरुआत है कहाँ से हुई थी। देश के अगर मैं बात करूँ, देश में पूछ ले पंचायती राज, जो पंचायती राज है जो देश में वो कहाँ से शुरू किया गया। नागौर एक स्थान है, कहाँ का है, राजस्थान का, यानी कि एक जिला है। यहाँ से 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर कौन सी जीके कंप्लीट कर रहे हैं, हरियाणा जीके। हमारा टॉपिक कौन सा है, हरियाणा जीके के जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन आएगा पंचायती राज, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस हरियाणा में कब मनाया जाता है, ध्यान रखना। 22 अप्रैल 1994 को इसको हरियाणा में ये लागू किया गया था, तो इसी दिन इसको मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, 22 अप्रैल 1994, ठीक है। और ये पूछ ले कि पंचायती राज की शुरुआत, पूछ लेगा पंचायत राज की जो शुरुआत है हरियाणा में, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे या सीएम आपके कौन थे, भजन लाल। कौन से सीएम थे, भजन लाल आपके सीएम थे। और इन्हीं के समय में पंचायती राज जो शासन है वो हरियाणा में शुरू किया गया। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। और भजन लाल को राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं, हरियाणा का राजनीति का चाणक्य, राजनीति का चाणक्य भी किसे कहते हैं, भजन लाल को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। पंचायती राज में जो आपकी शिक्षा की योग्यता वगैरह है वो कब लागू कर दी गई, यानी कि शिक्षा कब अनिवार्य कर दी गई, यानी कि पढ़े लिखे ही सरपंच और पंच बन सकते हैं। तो ये नियम बना दिया गया। पहला देश तो आपका पहला देश में जो पहला राज्य था आपका वो तो राजस्थान था। दूसरा नंबर आपका हरियाणा का आता है। दूसरा कौन सा, हरियाणा का आता है। और ये 7 सितंबर 2015 को ये लागू कर दिया गया कि भाई जो पढ़े लिखे होंगे वो ही सरपंच या मेंबर बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये पुट हो सकता है, ठीक है। और इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन ये कोर्ट में ये मामला गया था, उसके बाद सुनवाई हुई। बाद में जो यानी कि जो फैसला वो हरियाणा सरकार के पक्ष में आया। जो विपक्ष की पार्टियां उन्होंने भी विरोध किया था, लेकिन अब पढ़े लिखे ही सरपंच बन सकते हैं। पंचायती राज में कुल विषय कितने हैं, आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज में कुल विषय अगर पूछ ले तो आपके कितने हैं, 29 हैं, ध्यान रखना। और पंचायत का जो संगठन है आर्टिकल 41 हमें उसके बारे में जानकारी देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में आता है, पंचायत राज किस सूची में आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी है, 11वीं। कौन सी सूची में आता है, 11वीं सूची में आता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। हमारे यहाँ पर अगर हम राज्य हरियाणा की बात करें तो 3 स्तर की पंचायती राज है। 3 स्तर की पंचायती राज है, आपको पता होना जरूरी है। एक है निम्न स्तर, दूसरा है मध्य स्तर, एक तीसरा है उच्च स्तर। निम्न स्तर अगर मैं बोलूं तो इसे ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। दूसरा है पंचायत समिति बोलते हैं, इसे पंचायत समिति बोलते हैं। तीसरा है जिला परिषद। तीसरा कौन सा है, जिला परिषद बोलते हैं। ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछ लेगा इसमें से कि भाई दूसरा सतर है उसे किस नाम से जानते हैं, पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। जो पहला सतर उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। जो तीसरा सतर है उसे जिला परिषद के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। और जो पश्चिम बंगाल है, कौन सा है, पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसमें 4 सतर का पंचायती राज है। कितने स्तर का है, 4 स्तर का पंचायती राज रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन सकता है। बाकी हम हरियाणा जी के यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, आपको इस पर फोकस करना है तो स्क्रीनशॉट लें। और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम आपको बताएंगे साथ के साथ। अब यहाँ से जो भी बनेंगे आपके वो देख लेते हैं।
अगर हरियाणा में पूछ ले भाई नई ग्राम पंचायत का गठन कब हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना नई ग्राम पंचायत है उसका गठन कैसे हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है उसके लिए 500 मतदाता सूची होना अनिवार्य है। उनके लिए 500 जो मतदाता है सूची वो अनिवार्य है, उनके लिए आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। एक नई पंचायत हम बना सकते हैं। और एक गांव की अगर हम बात करें तो गांव में कम से कम 6 मेंबर हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं, जिन्हें हम पंच कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कम से कम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और आज 2011 के अकॉर्डिंग पूछ ले तो जो ग्राम पंचायत हैं जिनको दर्जा दिया गया है, गाँवों की अगर हम बात करें 6841 हैं। लेकिन आज वर्तमान के अकॉर्डिंग पूछ ले, आज वर्तमान में पूछ ले भाई कितने हैं, 7356 गांव हैं। कितने हैं, 7356 गांव हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। एक अच्छा क्वेश्चन आपका ये भी यहाँ से बन जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले और आगे देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे भाई। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ आपके सामने, आप नोट भी कर सकते हैं चाहे तो, आपकी मर्जी है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा में पंचायती भवन का निर्माण कहाँ पर करवाया गया है। पंचायत भवन का निर्माण हरियाणा में कहाँ पर हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है ये पंचकुला में हुआ है। पंचकुला में पंचायत भवन का निर्माण हुआ है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और पूछ लेगा सेक्टर 28 है, सेक्टर कौन सा रहेगा, 28 रहेगा। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आ सकता है भाई कहाँ पर है। ठीक है, हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय कहाँ पर है। हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय, हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय कहाँ पर है, हैवतपुर एक स्थान है। और हैवतपुर आपका कहाँ पर है, जींद में है। ठीक है ना, यहाँ पर प्रथम ग्राम सचिवालय स्थापित किया गया कहाँ पर है, तो ये आपका जींद में। ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा का प्रथम लाल डोरा, ठीक है ना, लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा बना है, मुक्त गांव कौन सा है। यानी कि इस गांव की भी अब रजिस्ट्री वगैरह हो सकती हैं। तो आपका है सिरसी गांव है, कौन सा है, सिरसी गांव है। और ये सिरसी गांव आपका कहाँ पर है, करनाल में है। सिरसी गांव कहाँ पर है, करनाल में। एक मसाला मंडी पूछ ले हरियाणा में, मसाला मंडी क्या पूछ सकता है, मसाला मंडी अगर हरियाणा पूछ ले तो सिरसा गांव है। कौन सा है, सिरसा गांव है। और ये आपका कहाँ पर है, सोनीपत में। सिरसा आपका कहाँ पर है, सोनीपत में। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, मैं इसको रब कर रहा हूँ। आगे देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा में कब से उप सरपंच का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि हरियाणा में कब से उप सरपंच का पद, हरियाणा में कब से उप सरपंच का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया, 14 अगस्त 1996। 14 अगस्त 1996 को, यानी कि उप सरपंच का जो पद होता था उसे समाप्त कर दिया गया। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली प्रथम पंचायत कौन सी थी हरियाणा की। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली प्रथम पंचायत कौन सी है हरियाणा की, दुबड़ी। कौन सी पंचायत रहेगी, दुबड़ी आपकी कहां पर है, करनाल। ठीक है ना, दुबड़ी आपकी कहां पर है, करनाल में है। तो ये प्रथम राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली पंचायत बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है आपका, क्वेश्चन बनेगा प्रथम स्वयं प्रेरित आदर्श गांव कौन सा हरियाणा का, सुई है। कौन सा है, सुई गांव है। और ये वो गांव है, यहाँ पर 2 बार राष्ट्रपति आया, ध्यान रखना। एकमात्र ऐसा गांव है देश का जहां पर 2 बार राष्ट्रपति आया है।
2 बार आया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो आपका स्वयं प्रेरित गांव है सुई गांव है, और ये आपका किस जिले में है, तो ये आपका भिवानी में है। कौन से जिले में है ये गांव आपका, भिवानी में है। राष्ट्रीय गौरव जीतने वाली पंचायत दुबड़ी है, ये आपकी कहाँ पर है, करनाल में है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले भाई, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले। और आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और बनेंगे आपके, मैं रब कर रहा हूँ भाई। टॉपिक वाइज आपकी जीके चल रही है, हम कंप्लीट कर रहे हैं आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे कम उम्र की पहली महिला सरपंच। हरियाणा में सबसे कम उम्र की महिला सरपंच कौन बनी, तो रेखा, कौन थी भाई, रेखा बनी है। कौन बनी है, रेखा रानी है, और ये फतेहाबाद से है। कहाँ से, रेखा रानी कहाँ से है, फतेहाबाद से। ध्यान रखना, सबसे कम उम्र की यानी कि मात्र 21 वर्ष में ये सरपंच बन गई थी। सभी की मतलब सहमति से इसको सरपंच बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली ग्राम पंचायत। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली पंचायत, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी रहेगी, तो ये है आपकी चौसाला। कौन सी पंचायत है, चौसाला है। और ये आपकी कहाँ पर है, चौसाला पंचायत आपकी कहाँ पर है, तो ये आपकी कैथल, ये आपकी कैथल में। आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। कहाँ पर है, आपकी कैथल में। एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली ये पंचायत रहेगी। अगला क्वेश्चन बनेगा, पंचायती राज क्यों और कैसे पुस्तक के लेखक कौन है। पंचायत राज क्यों और कैसे पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं आपके बनारसी दास गुप्ता सीएम रहे हैं हरियाणा के, ध्यान रखना। और संबंध कहाँ से रहेगा, भिवानी से इनका संबंध रहेगा। और एक हरियाणा केसरी भी आती है पत्रिका, उनसे भी पुस्तक आती है, उनसे भी इसका संबंध रहे। लेकिन पंचायती राज क्यों और कैसे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका एग्जाम में बन सकता है, आपको ध्यान रखना है, एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना भाई। अब यहाँ से 5-7 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ईवीएम में चुनाव सभी विधानसभाओं में कब हुए, जो ईवीएम वगैरह से चुनाव पूछ ले, सभी विधानसभाओं में कब हुए, तो ध्यान रखना। ईवीएम का पूछे तो 1999 में गोवा में हुए थे भाई, ठीक है ना। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, आपको ध्यान रखना, गोवा में हुए हैं सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। और देश में प्रथम बार ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल में किया गया था, पारुल विधानसभा में। पारुल विधानसभा है 1982 में, और केरल में पहली बार इसका प्रयोग किया गया, ठीक है ना, विधानसभा चुनाव में, ठीक है ना, ईवीएम का। तो ये आपको ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये मैंने आपको बता दिया, आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, हरियाणा में सरपंच के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। मतदाता के लिए 18 होनी चाहिए, तो ये आपको पता है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आगे देख लेते हैं, आपका है हरियाणा में कुल पंचायत समितियों की संख्या। पंचायत समिति संख्या पूछ ले, ये कई बार 126 है, कहीं 141 मिलता है, वैसे 126 पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। कई बुक में 142 भी देता है, ठीक है ना, 126 आए तो यही आपको लगाना है। आगे देखते हैं, हरियाणा कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली पंचायत कौन सी है। कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली पंचायत कौन सी है, तलवाड़ा। कौन सी है, तलवाड़ा रहेगी। और ये आपकी कहाँ पर है, फतेहाबाद। कहाँ पर है आपकी, फतेहाबाद में है। कैबिनेट क्या होता है, जैसे कोई विधानसभा है आपकी, कोई विधानसभा है, और उसमें जैसे हरियाणा विधानसभा 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनके पास पद है 15% के पास पद होता है, जिसके पास पद होता है, जैसे कोई शिक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री है, या फिर आपका पर्यावरण मंत्री है, तो मतलब वो ही कैबिनेट मंत्री होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, वो ही कैबिनेट होते हैं। बाकी जिनके पास पद नहीं होता वो कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं।
प्रदेश में प्रथम बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी है? बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी रहेगी? बाल विवाह मुक्त पंचायत, बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी है? गांधी, ठीक है ना, गांधी के नाम से आएगा। कौन सी है? तो गांधीनगर है। कौन सी है? गांधीनगर है। और ये आपकी कहाँ पर है? हिसार में है। कहाँ पर है? हिसार में है। तो आपको ध्यान रखना है, एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन जाएगा। और ग्राम सभा की 2 बैठकें होती हैं साल में, ध्यान रखना, एक अप्रैल में होती है, एक अक्टूबर में होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। बाकी आगे देखते हैं, अगला है हरियाणा में सबसे अधिक गांव वाला जिला कौन सा? गांव सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गांव सबसे ज़्यादा पूछ ले, सबसे ज़्यादा गांव पूछे, ठीक है, तो यमुनानगर में है। कहाँ पर है? यमुनानगर में रहेंगे। और कम पूछ ले, कम गांव कहाँ पर है? तो कम गांव आपके रोहतक में है। कम गांव कहाँ पर है? रोहतक में है। 143 मिलेगा, बाकी ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं भाई, ठीक है ना, डाटा चेंज होता रहता है कई बार। और सबसे ज़्यादा यमुनानगर में है, 636 भी है, कहीं 39 भी है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो हम आपको साथ के साथ बता रहे हैं भाई, अगर कोई सरपंच जैसे नया चुनाव होता है और जो पूर्व सरपंच होता है, जो पहला सरपंच होता है, उसे चुनाव से पहले कितने दिन पहले अपना पद छोड़ना पड़ता है? अगर पद पूछ ले भाई, पद छोड़ना पड़ता है कितने दिन पहले छोड़ना पड़े पद, ठीक है ना। तो आपको याद रखना 7 दिन पहले इस्तीफा वगैरह उसको त्याग देना पड़ता है। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो आपकी कौन सा रहेगा? पंचायत, ग्राम पंचायत, यानी कि सरपंच की अगर हम बात करें, ठीक है ना, सरपंच की हम बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। तो ये सारे जो भी क्वेश्चन थे हमने आपको करवाए हैं और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी मेन फैक्ट के साथ जो जो क्वेश्चन आपके बनते सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत है, कैसे भी ऐसा होता है, कई बार क्वेश्चन रह भी जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, वैसे कोशिश तो यही होती है कि पूरा कंप्लीट कराएं, वैसे टॉपिक वाइज करा रहे हैं। बाकी जब डिस्ट्रिक्ट करेंगे आपके, तब भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, वहां पर भी रिपीट होंगे बहुत सारे, हो सकता है बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको मिल जाएं। तो ये एक मतलब कि आपको हम बता रहे हैं, शॉर्ट तरीके में आपको बता रहे हैं आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर मैं इसको पूरा कराऊंगा तो 1.5 घंटे 2 घंटे भी ज़्यादा मतलब कम रह सकते हैं कंप्लीट करने के लिए। बाकी वो करना है जो एग्जाम में आए, कोशिश यही है, ठीक है। और आप सभी ने इस क्लास को यहाँ तक देखा तो कमेंट जरूर करना है एक बार, क्लास कैसी रही। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।